मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धनरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपको आज लिए चलते हैं हेमदा के घर पर। कहां पर? हेमदा इस समय इलाहाबाद में रह रहे हैं और उनके यहाँ एक नियम है। क्या है कि घर में जो भोजन बना, थाली लगाई और थाली लगाने के बाद पूजा घर में महाराज जी का चित्र लगा हुआ है और देवी देवताओं के चित्र लगे हुए हैं। पूजा घर में उन्होंने वो भोजन का थाल रख दिया, पर्दा डाल दी, ठीक है ना, यानी भोग लगा दिया। भोग लगाने की विधि भी आपको समझ में आ रही होगी। लोग पूछते कैसे भोग लगाएं, ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि भोजन का भोग लग गया और वही भोजन प्रसाद का थाल बाहर निकाला और उसे प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया। ये हेमदा के यहाँ होता है। तो हुआ क्या कि 1967 के सितंबर माह की बात है। सितंबर में गुनगुनी सर्दी पड़ने लगती है। आप स्नान ध्यान करने के बाद और ऑफिस जाने से पहले भोजन प्राप्त करने के लिए बैठे और भोजन की थाली वही प्रसाद वाली आ गई। आपने जैसे ही भोजन प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया, तुरंत बेफर पड़े। बोले आज क्या किया तुमने? इसमें दाल नहीं है और तुम महाराज जी को, दाल में नमक नहीं है। दाल तो है दाल है, इसमें नमक नहीं है और तुमने महाराज जी को भोग लगा दिया। कतई ध्यान नहीं देती हूँ प्रसाद पर, ऐसे ही बना देती हूँ। जैसे उनने अपनी पत्नी से कहा। पत्नी बहुत सीधी है, लेकिन कभी कभी आ जाता है गुस्सा। बोले ठीक है, तुम्हारी दाल में हम नमक डाल देते हैं, है ना। महाराज जी ने तो पाली, अब तुम नमक डाल लो। हमेशा गुस्सा मत हुआ करो। ये बातचीत हेमदा और उनकी पत्नी में होती है। अब नमक डाल लिया, हेमदा ने भोजन प्राप्त कर लिया और थोड़ा सा जब पति पत्नी में नोक झोंक हो जाती है, होती है ना सभी में, है? कोई बताता है, कोई नहीं बताता है, खैर। तो हेमदा अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। आते हैं, सब नॉर्मल है, सामान्यतः सब है, बातचीत हो जाती है ऐसी। 3 महीने के बाद, है ना, दर्शन करने हेमदा और उनकी पत्नी चर्च लेन पहुंचते हैं। चर्च लेन महाराज जी बैठे हुए हैं तख्त पर और हेमदा की पत्नी उन्हें प्रणाम करती हैं और जैसे ही प्रणाम करती हैं वैसे ही महाराज जी कहते हैं, बिना नमक की खिला दी दाल। दाल हमको बिना नमक की खिलाई तुमने। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो उन्हें याद आ गया, अरे भाई। अब देखिए कहाँ घटना हुई थी। सितंबर में 3 महीने बाद फिर बात हो रही है। अब जैसे ये बात हेमदा ने सुनी तब वो थोड़े से खुश हो गए। चलो पत्नी को पता तो चल गया, हमने कहा था। अब हेमदा ने जैसे ही सिर नवाया, महाराज जी ने आशीर्वाद की जगह क्या कहा, पर इसने बड़े प्रेम से खिलाई थी, प्रेम से खिलाई थी, ताई से तो हमने खा ली। महाराज जी की जब ये वाणी सुनी, आप देखिए, भोजन प्रसाद अगर आप श्रद्धा भाव से भोग लगाते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, वरना कैसे पता चलता है कि नमक नहीं था, है ना। और फिर हेमदा को थोड़ा सा डांटा। क्या कहा? डांटा मत करो, गुस्सा मत किया करो माई से। तुम गुस्सा करते हो। जिस घर में माई से गुस्सा होता है कोई, वहां सुकून नहीं रहता, सुख नहीं रहता। इसलिए गुस्सा मत किया करो। ये बात उन्हें समझाई और हमारे कहा गया कि जिस घर में गृहिणी का सम्मान नहीं होता है तो क्या होता है, वहां सुकून नहीं रहता है। घर में अगर सुकून रखना है, सुख रखना है, तो
जो हमारी मातृशक्ति है उसका सम्मान रखना होगा। चलते हैं, तो भोजन प्रसाद बनाते समय ध्यान रखिएगा। चलें, जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट